नमस्कार, मैं हूं श्रेया गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं द न्यूज़ पोस्ट के स्पेशल सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम राज्य के हर छोटे बड़े विकास के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम किसी समाज के उत्थान की बात करें तो उस समाज में रह रही महिलाओं के विकास के बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि इस आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाओं का विकास काफ़ी पिछड़ा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, ठीक ऐसा ही कहना है गोड्डा कॉलेज की लेक्चरर रजनी मुर्मू का। रजनी मुर्मू वैसे तो पेशे से प्रोफेसर हैं, लेकिन वे आदिवासी महिलाओं की विकास के लिए लगातार संघर्ष करती आई हैं। द न्यूज़ पोस्ट से बात करने के दौरान रजनी मुर्मू ने आदिवासी महिलाओं के विकास के मामले में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रजनी मुर्मू का कहना है कि इस पढ़े लिखे समाज में अब तक अंधविश्वास का पूरी तरीके से बहिष्कार नहीं हो पाया है। ऐसे में इसका हर्जाना आदिवासी महिलाएं लगातार भुगतते आई हैं। हत्या से पहले बहुत सारी चीज़ें होती है औरतों के साथ। किसी को भी डायन बोल दिया जाता है, झाड़ फूक होता है, ओझागुनी होता है। वहाँ से जो छोटी छोटी चीज़ों से तो कार्रवाई होती नहीं है ना। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप हमारा समाज जो है ना, पढ़ा लिखा समाज आजकल ये क्या कर रहा है कि अपनी संस्कृति के नाम पर जो चीज़ों को, अंधविश्वास को जो बढ़ावा दे रहा है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। और जब आप कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो उस रक्षा करने के चक्कर में आप ओझा गुनिया लोगों को भी सपोर्ट करने लगते हैं, उनका भी आप साइंटिफिक तरीके से उसका विश्लेषण करने लगते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। रजनी मुर्मू अपनी बातों से ये दावा करती हैं कि आदिवासी समाज में अब तक महिलाओं को उनका मौलिक अधिकार नहीं मिल सका है। सुनिए उनकी पूरी बात। अगर पूरे संथाल समाज या आदिवासी समाज की बात करें, पूरे समुदाय की बात करें तो आदिवासियों की स्थिति एकदम जस की तस है। उनको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ और महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है। ना उनको प्रॉपर्टी पर अधिकार मिला है, ना उनको समाज में वो सम्मान मिल रहा है। उल्टा अभी संगठित होकर हमारे जो नेता हैं, हमारे जो तथाकथित जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, वो संगठित होकर एक तरह से महिलाओं का जो मोरल है उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, मेरी एक दोस्त है जैसे, तो वो भी लेक्चरर है। उन्होंने बताया कि उनकी मतलब लेट से शादी हो रही है, थोड़ी शादी होने में लेट हो रही है आजकल। तो क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं तो शादी करने में वो लेट कर ही रही हैं। तो आप देखिए माहौल कैसा बना हुआ है। उनके एक परिचित थे, चाचा थे, कोई अंकल थे, आके उनसे वो बोलने लगे कि क्या बात है, तुम्हारा कोई दिक्कू के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। मतलब हर मर्द, हर आदिवासी मर्द के दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि अगर कोई औरत सिंगल है, अकेली बैठी हुई है, तो उसका चक्कर दिक्कू के साथ ही चल रहा है। तो ये चीज़ हर लड़की को झेलना पड़ रहा है। एक लड़की कह रही थी कि वो कॉलेज में, एक छोटी बच्ची थी, इंटर की बच्ची थी, वो कॉलेज में किसी गैर आदिवासी के साथ ऐसे ही खड़ी होकर बात कर रही थी। तो इस बात के लिए कॉलेज के लड़कों ने उसको ट्रोल कर दिया कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। मतलब अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो इस तरह की जो मानसिकता है ना कि हर उंगली, हर औरत, आदिवासी औरत को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि उनकी जो आदिवासियत पे सवाल कर दिया गया। हर लड़की मतलब सवाल के घेरे में आ गई है कि ये अगर गैर आदिवासी से बात भी कर रही है कहीं खड़े होकर के, या उससे कोई बिजनेस कर रही है, या कुछ अपना डिपार्टमेंट का काम भी कर रही है, तो वो गड़बड़ है, गलत है। एक तरह से वो देशद्रोही है। जैसे आदिवासी औरतों को भी हर वक्त समाज के लिए वो है, समाज में है कि वो उसकी वो मतलब वफादार है। इस बात को साबित करने के लिए हर हमेशा सवाल का जवाब देना पड़ता है। अगर हम समाज में सामान्य हक की बात करें तो आदिवासी महिलाओं को अब तक ये नहीं मिल पाया है। आइए सुनते हैं इस पर रजनी मुर्मू की बात। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आदिवासी समाज ये मानता है कि आदिवासी समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उनको बहुत बराबर का अधिकार दिया गया। हर मामले में उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये बात एकदम सरासर से झूठ है। मैं उदाहरण देकर जैसे आपको बताती हूँ। पूजा के मामले में जैसे आपने कहा कि किसी औरत की जब दूसरी शादी होती है और फिर वो शादी करके ससुराल जाती है, वहाँ पे अगर उनको उनका जो बेटा है, पहला बेटा पैदा नहीं हुआ, मतलब बेटा की जगह बेटी पैदा हो गई, तो वहाँ पे उस घर में जो पूजा होती है, सालाना जो पूजा होती है, उस पूजा में वो शामिल नहीं हो पाती है।
और कुछ कुछ पूजा ऐसे होते हैं जहाँ पे औरतें एकदम भी शामिल नहीं होती हैं, वो बाहर किए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। वहाँ वो लोग अलग से प्रसाद बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं या जो भी करते हैं, जिसमें महिलाओं को एकदम अलग थलग करके रखा जाता है और उनको ये बताया जाता है कि ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं महिलाओं को ये छोटा समझने की या उनको कमतर समझने की एक बात है। तो कहीं भी बराबरी तो है नहीं, यहीं पे तो आप पूजा स्थल में ही आपने घोषित कर दिया कि आप उनको बराबर नहीं मान रहे हैं। अक्सर आदिवासी समाज में ऐसी टिप्पणी सुनने को मिलती है कि आदिवासी समाज का हिंदूकरण होता जा रहा है। आइए सुनते हैं इस पर रजनी मुर्मू क्या कहती हैं। तो संथाल औरतें नहीं जा रही हैं पूजा स्थलों में, ये अगर अपने नज़रिए से कहूँ कि कोई बात नहीं है, नहीं जा रही हैं, अच्छी बात है, वो पूजा ना करें। लेकिन आम महिला जो होती है ना, वो धार्मिक होती ही है, तो वो चाहती है कि दुख में तकलीफ़ में वो किसी के पास प्रेयर करे या कुछ अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगे। तो आप ये जो हमारे समाज में ये जो लोग कह रहे हैं ना कि आदिवासी समाज का हिंदूकरण हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने समाज में औरतों को पूजा करने की सुविधा ना देना भी एक कारण हो सकता है कि वो क्योंकि उनके यहाँ पूजा करने की कोई सिस्टम उनको मिला नहीं है कि वो रोज़ कुछ किसी को प्रेयर कर पाए, किसी का नाम वो ले पाए। तो बदले में वो क्या करती हैं, वो हिंदू मंदिरों में जाती हैं, वहाँ जाके पूजा करती हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौका मिल जाता है उनको कि घर में अगर पूजा करने की कोई सुविधा उनको नहीं दी जा रही है तो बाहर जाके पूजा करती है, मंदिरों में मस्जिदों में पूजा करती है। अगर एक आदिवासी महिला किसी गैर आदिवासी पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो समाज में उसे समाज विरोधी करार दिया जाता है। ये कहना है रजनी मुर्मू का, सुनिए उनकी पूरी बात। हाँ, वैवाहिक स्थिति पे यहाँ पे ये भी एक धारणा बनी हुई है आदिवासी महिलाओं के बारे में, खासकर झारखंड के संदर्भ में ये कहूँगी कि वो अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं या अपनी मर्जी से शादी कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आदिवासी महिलाओं में दहेज प्रथा नहीं है, दहेज हत्याएँ नहीं होती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अभी झारखंड की मैं देख रही हूँ कि विवाह को लेकर के आदिवासी महिलाओं को बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, खास करके वो गैर आदिवासी से शादी को लेकर के कि वो गैर आदिवासी से शादी कर रही है तो एक तरह से वो उनको एक समाज विरोधी ही पूरा समाज घोषित कर रहा है। और एक तरह से एक सुनियोजित तरीके से कुछ सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन एक तरह से पूरी झारखंड की महिलाओं के साथ एक तरह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित ही कहेंगे कि प्रताड़ित कर रहे हैं कि जो महिलाएं गैर आदिवासी से शादी कर रही हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए या वो समाज के खिलाफ काम कर रही हैं। और इसका संबंध ज़मीन से भी जोड़ा जा रहा है कि वो ज़मीन बेचने का काम कर रही हैं या ज़मीन आदिवासियों की जो ज़मीन है, ज़मीन लूट में वो शादी करके अपनी भूमिका दर्शा रही हैं। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि आदिवासी महिलाएं जो है वो उनको विवाह करने की बहुत आज़ादी मिली है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब आप कहते हैं कि आदिवासी समाज में दहेज प्रथा नहीं है, आदिवासी समाज में महिलाएं जो हैं एक जगह से दूसरे जगह शादी कर सकती हैं, पर असल बात वो नहीं है। वो कर सकती हैं शादी, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आदिवासी समाज में महिलाओं को कितनी आसानी से मतलब छोड़ दिया जाता है, उनका परित्याग कर दिया जाता है बिना मुआवजा दिए। आप जाएंगे हर गांव में आपको संथाल समाज की अगर बात करूं तो हर गांव में आपको संथाल लड़कियां मतलब तलाकशुदा या छोड़ी हुई लड़कियां मिल जाएंगी। हालांकि तलाक लेना और छोड़ देना ये गलत बात नहीं है या इसमें औरतों का कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन जब जिस तरह की हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें अगर आप बिना मुआवजा दिए आप औरतों को छोड़ दे रहे हैं, बेटियों की माँओं को अगर आप छोड़ दे रहे हैं और उनको उनके हाल पे आप छोड़ दे रहे हैं, उनके पास क्योंकि उनको तो पिता के यहाँ भी प्रॉपर्टी राइट नहीं मिला हुआ है, तो वहाँ उस स्थिति में इस तरह की जो छूट है, छूट का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, इस तरह की आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है औरतों को। मुझे यही लगता है। आदिवासी समाज की महिलाओं को अक्सर श्रम उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सुनिए इस पर रजनी मुर्मू का बयान। फ्रीडम
के कई आयाम हैं। देखिए वैसे आम धारणा यही है कि आदिवासी महिलाओं को काफ़ी फ्रीडम मिला हुआ है। फ्रीडम इस सेंस में कि वो बाहर जाके काम कर सकती हैं और मतलब वो मेहनत कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, घर से बाहर निकल सकती हैं। तो इस तरीके से लोग आदिवासी महिलाओं की आज़ादी को देखते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या बाहर जाके काम कर लेना ही आज़ादी तो है, ठीक है, लेकिन अगर बाहर जाके काम करने को हमारा समाज, आदिवासी समाज उसका दोहन कर रहा है, अगर कि औरतों से ज़्यादा काम ले रहा है, घर के भी काम करवा रहा है और बाहर से भी काम कर रहा है, और वो अपने फैसले अगर वो नहीं ले पा रही हैं अपने जीवन का, और एक तरह से उनका जो श्रम है, श्रम का शोषण हो रहा है, तो फिर ऐसी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। झारखंड राज्य का निर्माण होने से आदिवासी समाज की महिलाओं को इसका लाभ किस हद तक मिल सका है, जानिए रजनी मुर्मू की बातों से। झारखंड बनने का मुझे नहीं लगता कि कुछ खास असर महिलाओं पे होता है, क्योंकि ये पूरे देश की बात है। झारखंड बनने का कुछ स्पेशल फ़ायदा मुझे नहीं नज़र आता है। जिस तरह महिलाओं की स्थिति है, झारखंड में भी वही स्थिति है। देखिए अगर हम आदिवासी महिलाओं की बात करें तो उनके पास अभी एक तरह से वो बहुत ही स्थिति उनकी बहुत ख़राब है। अगर आम महिलाओं से, अगर हम आम भारत की जो महिलाएं हैं उनसे अगर हम उनकी तुलना करें तो जैसे कि भारत की जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टी पे अधिकार मिला हुआ है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, लेकिन आदिवासी महिलाओं को वो अधिकार क्योंकि उनका अपना कस्टमरी लॉ है, उनका विशेष कानून के तहत वो निर्धारित होता है आदिवासी समाज, तो वहाँ पे हमें वो संपत्ति का जो अधिकार है वो नहीं मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि अपने आप को इस देश से थोड़ा सा कटा हुआ महसूस करती हैं, और इस देश की बाकी जो आम महिलाओं को जो सुविधाएं मिली है या लाभ मिला है वो आदिवासी महिलाओं को नहीं मिला है। आदिवासी समाज की महिलाओं की स्थिति के बारे में रजनी मुर्मू ने जो कुछ भी बताया, अगर उसमें सत्य है तो ज़रूरत है उसमें सुधार होने की। समाज में पुरुष, महिला, आदिवासी या गैर आदिवासी सभी को समान हक मिलना ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।